जो इंसान खुद पर संयम रखता है उसी पर भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है। व्रत सिर्फ भोजन से दूर रहने का नाम नहीं है, यह हमारे मन, वाणी और शरीर की परीक्षा का एक अवसर है। और जब हम किसी विशेष दिन जैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर व्रत करते हैं तो हर एक छोटी बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे व्रत के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे 2 फलों की जिन्हें एक साथ खाना भूलकर भी नहीं चाहिए, खासकर इस पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन। शायद आपने सुना हो, केला और दही साथ में खाना सेहत के लिए लाभकारी होता है, लेकिन यही जोड़ी व्रत के दिन आपकी साधना में बाधा बन सकती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। केला एक ऐसा फल है जो भारी तासीर वाला होता है। आयुर्वेद में इसे गुरु यानी भारी कहा गया है। व्रत के समय शरीर ऊर्जा की बचत स्थिति में होता है और भारी आहार शरीर को थका देता है। दूसरी ओर दही की प्रकृति शीतल होती है, लेकिन ये कफ और वात दोनों को बढ़ाता है, खासकर जब ये रात में या खाली पेट खाया जाए। अब जरा सोचिए, एक ओर शरीर उपवास से शिथिल है और दूसरी ओर आप 2 ऐसे पदार्थ खा रहे हैं जिनमें से एक भारी है और दूसरा कफवर्धक। ये जोड़ी पाचन को डिस्टर्ब कर देती है। व्रत के समय शरीर की पाचन अग्नि धीमी होती है और ऐसी स्थिति में केला और दही साथ में खाने से अपच, गैस, भारीपन और आलस्य हो सकता है। न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी सुस्त हो जाता है, जो कि पूजा पाठ और ध्यान के लिए सही नहीं माना जाता। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये संयोजन वर्जित है। कहा गया है कि व्रत के दिन शरीर को हल्का और मन को तेज रखना चाहिए, और केलाधी का ये मेल ठीक इसके विपरीत असर करता है। तरबूज और दूध, ये 2 चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए साथ में? अब बात करते हैं एक और संयोजन की, जो दिखने में भले ही हानिरहित लगे, पर वास्तव में यह आपकी आंतरिक ऊर्जा को क्षीण कर सकता है, और वो है तरबूज और दूध। तरबूज एक ठंडा और जलयुक्त फल है। इसमें लगभग 90% पानी होता है, जबकि दूध एक प्रोटीन और फैट से भरपूर पोषक पदार्थ है। आयुर्वेद के अनुसार दूध और तरबूज दोनों की तासीर बिल्कुल विपरीत होती है। एक ठंडक देने वाला, दूसरा भारी और पौष्टिक। जब आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र को भ्रमित कर देता है। नतीजा होता है अपच, बदहजमी, त्वचा की एलर्जी, यहां तक कि मतली और उल्टी जैसी समस्याएं। व्रत के दौरान शरीर एक तपस्या की स्थिति में होता है। उसमें इस तरह का तासीर संघर्ष शरीर को झटका देता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि धर्मशास्त्रों में व्रत के समय ऐसे मिश्रण को अशुद्ध भक्षण की श्रेणी में रखा गया है, यानी व्रत के पुण्य का प्रभाव नष्ट हो सकता है। अब एक और गुप्त तथ्य, क्यों इन फलों को अलग अलग खाने में भी सावधानी रखनी चाहिए? यह ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि केला, दही, दूध और तरबूज ये सभी पवित्र माने जाते हैं, लेकिन इनका एक साथ सेवन पवित्रता को बाधित कर सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे 2 अच्छे लोग मिलकर भी हमेशा अच्छा परिणाम दे, ये जरूरी नहीं होता। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का महत्व चंद्रमा की पूजा से जुड़ा होता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। ऐसे में जो भी आहार मन को भारी करे वो व्रत के उद्देश्य को हानि पहुंचाता है। इसलिए संयम सिर्फ क्या खाएं पर नहीं, बल्कि कैसे और किसके साथ खाएं इस पर भी होना चाहिए। तो अब क्या करें? ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दौरान हल्के, सात्विक और ऊर्जा देने वाले फल खाएं, जैसे सेब, अनार, पपीता, खीरा, नारियल पानी और थोड़ा सा खजूर। ये न केवल शरीर को ऊर्जा देंगे, बल्कि ध्यान और पूजा में मन भी लगेगा। तो अगली बार जब व्रत करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी सोचिए कि किसके साथ खा रहे हैं, क्योंकि फल मिलते हैं कर्म से, लेकिन फल खाने का भी अपना कर्म होता है। अब आप बताइए, क्या आप कभी इन 2 फलों को एक साथ खाते थे? क्या आज के बाद इनसे दूरी बनाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करके किसी और का व्रत भी सफल बनाइए।
जय श्री विष्णु, जय ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की महिमा।